हेलो साथियों, आज हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष एक नए प्रकरण के साथ। आज हम पढ़ेंगे विशेष जैविक कार्य करने के लिए रूपांतरित मूल, यानी मॉडिफाइड रूट्स फॉर स्पेशल वाइटल फंक्शंस। यानी जड़ें जब क्या करती हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया मूसला जड़ों का रूपांतरण और अपस्थानिक रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण। लेकिन आज हम बात करेंगे जड़ों के एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए, यानी जड़ों के एक विशेष प्रकार के जैविक कार्य के लिए। यानी कभी कभी क्या कर लेती हैं जड़ें, अपना मुख्य कार्य करने के साथ साथ क्या कर लेती हैं, कभी कभी एक विशेष कार्य करने लगती हैं और उस विशेष कार्य करने के लिए वो एक विशेष प्रकार का अपना रूप बदल लेती हैं, यानी अब एक विशेष प्रकार का रूप बना लेती हैं। ऐसी जड़ों को ही रूपांतरित जल यानी रूपांतरित मूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और कभी कभी इनको क्या होता है, कभी कभी इनको जड़ के रूप में पहचाना भी नहीं जा सकता। कभी कभी ये ऐसा अपना रूप बना लेती हैं कि ये पता नहीं चलता ये जड़ है कि तना है या पौधे का कौन सा भाग है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला है श्वसन मूल। श्वसन मूल यानी रेस्पिरेटरी रूट्स। श्वसन से, ये नाम से पता चलता है कि ऐसी जड़ जो श्वसन के लिए अपना रूप बदले, यानी श्वसन क्रिया के लिए अपना रूप बदले, ऐसी जड़ों को हम कहेंगे श्वसन मूल। यानी इसमें क्या होता है कि ये पौधे मुख्यतः दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, मड में पाए जाते हैं, यानी कीचड़ में पाए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर कीचड़ होती है। अब कीचड़ में क्या होता है, ऐसी जगह पर भूमि में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी वायु की अनुपस्थिति होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। इस जगह में क्या होता है, क्योंकि भूमि में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से पेड़ों को अगर हम पानी दे दें, यानी पौधों को हम ज्यादा से ज्यादा में पानी दे दें, या गमले में कोई पौधा लगाया उसको हम ज्यादा पानी दे दें, तो पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। क्यों मर जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। यानी भूमि में क्या होता है, ये भूमि के, ये मिट्टी के कण हैं। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी के कण हैं। अब इन कणों के बीच में ये जो स्थान है, ये रंध्रावकाश है, ये स्थान है। इसी स्थान पर क्या पाई जाती है, इसी स्थान पर हवा पाई जाती है या वायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस स्थान पर ही वायु पाई जाती है। अब क्या करते हैं, जब हमने किसी पौधे को पानी दे दिया, अब पानी दे दिया तो ये तो उसके मृदा के कण हैं। अब पानी कहाँ जाएगा, यानी कि खाली जगह में तो जाएगा। अब पहले तो जगह खाली नहीं है, खाली क्यों नहीं है कि भाई इस खाली जगह में क्या है, हवा भरी हुई है। अब पानी जब जाएगा तो क्या करेगा, हवा को वहां से हटना पड़ेगा। तो हवा क्या होता है, हवा वहां से निकल जाती है और हवा के स्थान को पानी ले लेता है। तो क्या होता है, जिस जगह पर हवा होनी चाहिए उस जगह पर पानी चला जाता है और भूमि में हवा की कमी हो जाती है। और जड़ें भी क्या करती है, वो श्वसन करती है, श्वसन में ऑक्सीजन लेती है। यानी जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब यहाँ दलदली स्थानों पे क्या होता है, वहां दलदल है, तो वहां पर भी मृदा में ना हवा की कमी हो जाती है। तो ये पौधे क्या कर लेते हैं, ये पौधे की जड़ें अपना एक रूप बना लेती हैं। यानी ये पौधा है कोई, इस पौधे की जड़ से ही, जड़ों में से ही अन्य खूंटीनुमा संरचना निकल आती है, अनेक खूंटीनुमा संरचना निकल आती हैं और इनमें विशेष प्रकार के, इनके अग्रभाग में विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से ये क्या करती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, यानी ऑक्सीजन को लेती हैं और यहीं से छोड़ती हैं और पौधे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे पौधे की श्वसन क्रिया पर्याप्त तरीके या ठीक तरीके से हो सके। ठीक है, ये जड़ें पाई जाती है राइजोफोरा में, सुंदरी और मैंग्रोव में। मैंग्रोव में मुख्यतः आपने देखी होगी ये ऐसी निकलती है खूंटी जैसी संरचना। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं जनन मूल। ये नाम से ही पता चल रहा है, यानी रिप्रोडक्टिव रूट्स, यानी ऐसी जड़ें जिनके रूपांतर से कोई नए पौधे का जन्म हो, ऐसी जड़ों को हम कहेंगे जनन मूल। इसमें क्या होता है, हम बात करते हैं इसका, हम पहले उदाहरण का है शकरकंद। ये शकरकंद है, दूसरा जड़ का रूपांतर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें से ही अन्य
अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इन अपस्थानिक जड़ से ही एक नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये नए पौधे का जन्म होता है और यहाँ से ये वृद्धि करने लगता है और फिर यहीं से जड़ निकली, फिर यहाँ से ये जड़ अपस्थानिक जड़ का रूपांतर हो जाता है, ये जगह अपस्थानिक जड़ें फिर निकलने लगती है। ठीक है दोस्तों, ये पाई जाती है शकरकंद में, परवल में, पत्थरचूटा में, बिगोनिया में। इसके अलावा भी आपने देखा अन्य बहुत से पौधों में पाई जाती है, पेड़ों में पाई जाती है। आपने पेड़ों में देखा होगा शीशम, शीशम यानी डलवजिया शिशु, उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, शीशम का जहाँ पेड़ होता है उसकी जड़ के पास से ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। वो पौधे कहाँ से निकलते हैं, उन्हीं जड़ों से ही निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं परजीवी मूल यानी पैरासाइटिक रूट्स। परजीवी, परजीवी का मतलब दूसरे के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाली, दूसरे के ऊपर आसक्त रहने वाली। आपने देखा होगा इसमें अमरवेल, ओरावंकी देखेंगे, यानी अमरवेल क्या होता है, जब अमरवेल को तोड़कर या उसके तना को तोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर डाल देते हैं तो वो वहां पर भी अपना जीवन चलाने लगती है या वहां पर भी वृद्धि करने लगती है। अब आपने देखा होगा कि ये पैरासाइट क्यों है, यानी ये परजीवी क्यों है। ये परजीवी इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना सकती। भोजन क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि भोजन बनाने के लिए पौधे में या पत्ती में या तना में उसमें क्लोरोफिल होना जरूरी है। यानी पौधा, अगर पौधे की सभी पत्तियां हरी है और उसमें एक पत्ती पीली है तो हरी पत्तियां उसमें क्लोरोफिल बनेगा और जो पीली पत्ती उसमें प्रकाशजनक क्रिया होगी, भोजन बनेगा, लेकिन पीली पत्ती में भोजन नहीं बनेगा। आपने देखा होगा कि अमरवेल का कलर है यानी रंग है वो पीले कलर का होता है। पीला मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा सकती, तो ये अपना भोजन को लेने के लिए किसी दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित होती है। तो क्या करते हैं, जैसे किसी अमरवेल के स्टेम को हम तोड़कर किसी दूसरे पौधे पर डालते हैं तो ये क्या कर लेती है, ये किसी पौधे दूसरे पौधे की शाखा में जाकर अपना एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे हम चूस का अंग कहते हैं। ये विशेष यानी इंग्लिश में ओस्टेरिया कहते हैं, ये उसके शाखा में घुसो देती है और उसकी पत्तियों द्वारा जो बना हुआ भोजन है जो पौधे के अन्य भागों तक जाता है उस भोजन को ये चूसती है और अपने पूरे पौधे को भोजन पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, ये जड़ पाई जाती है अमरवेल में, बांदा में, ओरावंकी में। अमरवेल तो स्टेम पैरासाइट है, लेकिन जो ओरावंकी है ये रूट पैरासाइट है। ठीक है, ये रूट पैरासाइट है, ये अमरवेल है, ये टोटली स्टेम पैरासाइट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे ग्रंथिल मूल यानी नोडुलेटेड रूट्स। ग्रंथिल मूल यानी ये मुख्यतः, ये जो ग्रंथिल मूल है ये मुख्यतः ज्यादातर ये दलहनी फसलों में पाई जाती है। ठीक है, दलहनी फसल में पाई जाती हैं। अब इनमें क्या होता है, और भी पौधों में पाई जाती है लेकिन ज्यादातर ये दलहनी फसलों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये दलहनी फसल है, ये द्विबीजपत्री है, इनमें द्विबीजपत्री है तो इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये मूसला जड़ है, अब मूसला जड़ में से निकली हुई है द्वितीयक जड़ें। ठीक है दोस्तों, ये द्वितीयक जड़ें, इनमें से जो निकली हैं तृतीयक जड़ यानी टर्टियरी रूट्स, टर्टियरी रूट्स, इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों पे ये गांठेनुमा संरचना होती है। आप अगर किसी दलहनी कुल के पौधे को उखाड़ कर देखें, जैसे मूंग, मसूर, लोबिया, ग्वार, कुल्थी, ढैंचा, इनको अगर उखाड़ के देखें समूल यानी मूल सहित सावधानी पूर्वक निकाले तो इसमें देखेंगे इसमें कांटे कांटे जैसी संरचना होती है। इनमें क्या होता है, राइजोबियम नाम का, ये अलग अलग दलहनी कुल की फसल में अलग अलग पाया जाता है। अब हम बात करें बरसीम में, क्योंकि बरसीम भी दलहनी कुल का पौधा है, तो इसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है यानी बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये क्या करता है, सुनिए, ये करता है जो वायुमंडल में 78% यानी 78% जो नाइट्रोजन होती है हवा के रूप में, ये क्या करता है, उसको ये सोखता है, उसको ये लेता है और उस नाइट्रोजन को, जो हवा के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसको नाइट्रेट या नाइट्रेट फॉर्म में बदल देता है। क्योंकि कोई भी पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन रूप में नहीं ले सकता, वो तो या तो नाइट्रेट रूप में लेगा या नाइट्राइट रूप में लेगा या एमाइड के रूप में लेगा। यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो एमाइड के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करता है, उस वायुमंडल से 78% नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन को सोखता है और उस नाइट्रोजन को पौधे को देता है, जिससे पौधे का मुख्य पोषक नाइट्रोजन है।
ठीक है। तो पौधे को इससे क्या लाभ है, पौधे को तो नाइट्रोजन मिल जाती है, लेकिन इस जीवाणु को क्या लाभ है, इस जीवाणु को रहने के लिए पौधे की जड़ों में स्थान मिल जाता है, इसीलिए ऐसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रंथिल मूल, यानी ग्रंथ माने गांठ वाली मूल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे वायवीय अवशोषक मूल यानी एरियल एब्जॉर्बिंग रूट्स, ऐसी जड़ जो हवा में पाई जाए, वायवीय का मतलब हवा में, यानी इसका जमीन से कोई संबंध नहीं होता। ये क्या करती है, जैसे अगर कोई पौधा है, ये अगर कोई पेड़ है, ठीक है दोस्तों, ये अगर कोई पेड़ है, ये पेड़ है और इस पेड़ की ये शाखा में क्या करती है, ये किसी पेड़ के ऊपर ये पौधा उगता है और ये कुछ जड़ तो इसके संपर्क में रहती है, इसको साधे रहती है, और कुछ जड़ क्या करती है, हवा में लटकी रहती है, इस पेड़ की शाखा से हवा में लटकी रहती है, और इनकी बाहरी परत पर एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है, जो मॉइस्चर होती है उसको सोखती है और उसको सोख के पौधे को ये पानी देती है। ठीक है दोस्तों, ये जड़ पाई जाती है, ये एरोइड्स में पाई जाती है, आर्किड्स में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे, यानी आगे चर्चा करेंगे स्वांगीकारी मूल या एसिमिलेटरी रूट्स। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें सिंगाड़ी की, तो ये सिंगाड़ी की जो जड़ होती है वो विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है, ठीक है, और ये विशेष प्रकार की संरचना होती है, ये इनका रंग होता है हरा। जब हरा रंग है तो स्वाभाविक है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो बना हुआ भोजन ये पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, ये वैसे तो जो जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन ये हरी होती है, हरी है तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो ये स्वतः ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पाई जाएगी गिलोय में, सिंगाड़ा में, इसके अलावा भी अन्य बहुत से पौधों में पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक।